जेनेसिस फ्रीक्वेंसी एक ऐसा कमाल का आइडिया जो कहता है कि हम अपनी अंदर की एनर्जी से अपनी बाहर की दुनिया को शेप कर सकते हैं। यह सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है, जीना है। चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो मानो चुंबक की तरह कामयाबी को अपनी ओर खींच लेते हैं, बड़ी आसानी से अपने सपनों की जिंदगी जी लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। इसका जवाब शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही कहीं छिपा है। और यहीं पर इस सवाल का जवाब मिलता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। असलियत हमारे शब्दों पर नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करती है। मतलब हम क्या कहते हैं उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से कि हम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन क्या है। पर सवाल यह है कि ये फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या चीज? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी हालत, हमारी अपनी एनर्जी का नतीजा है। तो ठीक है, अगर अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है तो सबसे पहले इस मैदान को समझना होगा जिसमें हम ये खेल खेल रहे हैं, यानी हमारा यूनिवर्स। और सच कहूं, इसकी बनावट आपको हैरान कर देगी। देखिए, साइंस हमें क्या बताता है। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा अनदेखी एनर्जी से बना है। सोचिए, 70% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर, और हम, ये ग्रह, ये तारे, ये आकाशगंगाएं, हम सब, जिसे हम असलियत कहते हैं, वो तो सिर्फ 3% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 97% यूनिवर्स तो असल में कुछ नहीं है, एक अनदेखी रहस्यमयी एनर्जी का समंदर। और हमारी ये ठोस दुनिया जिसे हम सब कुछ मानते हैं, वो उस समंदर में एक छोटी सी बूंद जैसी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 97% अनदेखी एनर्जी का हमारी छोटी सी 3% वाली जिंदगी से क्या लेना देना है? और यहीं पर हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो ये है कि एक ही वक्त पर हम कुछ भी नहीं हैं और हम ही सब कुछ हैं। इसे समझने के लिए दो नजरिए हैं। पहला है मैक्रो व्यू, यानी बड़े लेवल पर देखना। जब हम इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं कितनी छोटी लगती हैं, है ना? धूल के कण जैसी। ये एहसास हमें एक अजीब सी शांति देता है, एक आजादी। लेकिन फिर आता है माइक्रो व्यू। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि हम खुद में एक पूरा ब्रह्मांड हैं। हमारी हर एक कोशिका, हर एक सेल में एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक अनंत क्षमता है। और ये एहसास हमें पावर देता है। तो बस यही है असली चाबी, इन दो विचारों को बैलेंस करना, कि हम कुछ भी नहीं हैं और हम ही सब कुछ हैं। एक तरफ से शांति और दूसरी तरफ से शक्ति। इन दोनों के बीच का जो संतुलन है ना, वही अपनी फ्रीक्वेंसी को तेजी से बदलने की असली कला है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत ही पावरफुल सोच से, और वो है पूरी जिम्मेदारी लेना। ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का नियम, ये एक यूनिवर्सल सच है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो ऐसे ही नहीं हो रहा। हर चीज का एक कारण होता है। पैसा, रिश्ते, सेहत, हर नतीजे के पीछे एक कारण छिपा है। और सबसे बड़ी, शायद थोड़ी चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि वो कारण आप हैं। जी हां, हमारी बाहरी दुनिया में जो भी प्रभाव दिख रहे हैं, उनका कारण हमारी अंदरूनी दुनिया है। हमारी फ्रीक्वेंसी ही वो कारण है जो हमारी जिंदगी को शेप दे रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी और पर उंगली उठाते हैं, अपनी हालत के लिए सरकार को, बॉस को या किस्मत को दोष देते हैं, तो हम असल में अपनी पावर, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी उस इंसान या उस चीज को दे रहे होते हैं। हम अपनी शक्ति को लीक कर देते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी अपने आप कमजोर पड़ जाती है। तो अगर हम ही कारण हैं, तो सवाल यह है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर कैसे बनाएं? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप का तरीका है। तो पहला कदम है अपनी इमोशनल बेसलाइन को बदलना। मतलब जिंदगी को सिर्फ सर्वाइवल या दर्द के नजरिए से देखने के बजाय अपने पुराने घावों को भरकर एक शांति और सुकून की स्टेट में आना। दूसरा, अपनी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी को फिर से लिखना। अंदर ही अंदर जो मैं टूटा हुआ हूं या मैं इसके लायक नहीं हूं वाली कहानी चल रही है, उसे बदलकर मैं पूरा हूं और मैं हर अच्छी चीज के लायक हूं वाली कहानी बनाना। और तीसरा, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना। मतलब अपने शरीर को ये यकीन दिलाना कि वो सुरक्षित है, ताकि जब कामयाबी आए तो हमारा शरीर उसे अपनाए, उसे दूर न भगाए।
और इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरी प्रक्रिया का जो आखिरी मकसद है ना, वो सिर्फ एक अच्छी फ्रीक्वेंसी को पकड़ना नहीं है, बल्कि खुद उस फ्रीक्वेंसी का सोर्स, उसका उद्गम बन जाना है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? सबसे पहले हम अपनी एनर्जी दूसरों पर बर्बाद करना बंद कर देते हैं। हम सही लोगों और सही मौकों के लिए एक मैग्नेट, एक चुंबक बन जाते हैं। फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि ये होगा कैसे, क्योंकि यूनिवर्स खुद को हमारे लिए रीअरेंज करने लगता है और जिंदगी एक मुश्किल जंग नहीं, बल्कि एक खूबसूरत बहाव, एक फ्लो बन जाती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना होगा, जिंदगी हमारे साथ हो नहीं रही है, जिंदगी हमारे अंदर से होकर गुजर रही है। हम हालात के शिकार नहीं, हम अपनी असलियत के रचनाकार हैं। तो आखिरी सवाल यही है, अगर कारण आप हैं तो आप कौन सा प्रभाव बनाना चुनेंगे? क्योंकि ये दुनिया, आपकी बनाई हुई दुनिया, आपके फैसले का इंतजार कर रही है।